वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये जो सब्जेक्ट है ये है एमएससी न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब इसके अंदर का जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि भाई कंप्यूटर क्या है। तो हमें पता है कंप्यूटर क्या है, आप तो सबको पता है भाई कंप्यूटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या एक मशीन है जो क्या करती है, स्टोरिंग करती है, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा है उसके अंदर, नेक्स्ट इज इन बाइनरी फॉर्म एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कमांड्स, ये उसका काम है। या कंप्यूटर जो है ये वर्ड एक्चुअली आया फ्रॉम द कैलकुलस वर्ड से, जिसका मतलब है कैलकुलेशन। ओके, सो ये जो कंप्यूटर है एक मशीन है जो क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है, उसको प्रोसेस करती है और हमें क्या करती है, रिजल्ट जो है या यस और हमें जो हमारा जो फंक्शन जो है वो कैरिड आउट करती है और हमें रिजल्ट शो करती है। ओके, तो ये काम है कंप्यूटर का। कंप्यूटर इज जस्ट लाइक आवर ह्यूमन ब्रेन। अब ये कंप्यूटर क्या करता है, जैसे हमारी जो ब्रेन है उसके अंदर पहले इंफॉर्मेशन जाती है, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर जो है वो क्या होती है, जो भी प्रोसेस है वो कैरिड आउट होती है। ओके, तो ये उसका फिर एक्शन होती है। तो यहां पर भी वही है, पहले स्टोरिंग कंप्यूटर, फिर प्रोसेसिंग होगी और फिर जो है वो एक्शन शो होगा या फिर रिजल्ट शो होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर 2 पार्ट से बना है। ओके, एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। अब हार्डवेयर क्या है, जो भी हमें इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, जो भी है सीन एंड टच, द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ओके, दैट मीन सीन एंड टच, तो वो क्या है हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर सीपीयू, मॉनिटर, डेस्कटॉप, माउस, ये सारी चीजें कहाँ आती है, हार्डवेयर के अंदर। अब सॉफ्टवेयर क्या है, इंस्ट्रक्शन जो है दैट गिवन टू द कंप्यूटर बाय द हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जो है, तो सॉफ्टवेयर जो इज बिल्ड इन द हार्डवेयर के अंदर बिल्ड होता है सॉफ्टवेयर, एंड विदाउट अ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज यूजलेस। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर जो है इज कॉम्प्यूटिंग मोस्ट पावरफुल। अगर हम कहें इस कंप्यूटर जो है इज जनरली अगर कहते हैं कि इज मोस्ट पावरफुल मशीन इवर डेवलप बाय द ह्यूमन। मोस्ट पावरफुल मशीन है जो कि नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो बिलियंस ऑफ इन सेकंड में कर दिया, बिलियंस ऑफ ऑपरेशन जस्ट सेकंड में परफॉर्म कर देता है जो है कंप्यूटर, जो कि हमें पता है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है। एग्जाम के अंदर तो हमें बस पता है ऐसा तो नहीं लिख सकते, जो पता है फिर बताओ तो लिख के हमें वहां पर बताना पड़ता है। तो इसलिए हमें सीखना पड़ता है कि वो कंप्यूटर एप्लीकेशन हम कैसे लिखे, इसलिए हम ये पढ़ना पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर है क्लासिफाइड होता है दो इसमें, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या है कि जो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलरेडी बिल्ड है। प्री इंस्टॉल ऐप जो होती है, जैसे मोबाइल के अंदर प्री इंस्टॉल ऐप, जिसे हम क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि बदल नहीं सकते, वो ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, जो अनइंस्टॉल भी नहीं होती है, मोस्टली वो अनइंस्टॉल भी नहीं होती है। तो ये प्री इंस्टॉल जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है काम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग द वर्किंग एंड मैनेजिंग द इफेक्टिव एग्जीक्यूशन का काम करती है। ओके, इसमें फॉर एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम और यस डिवाइस ड्राइवर। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम खुद भी ले सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट बोलो, या जो हम ऐप डाउनलोड्स करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, प्री इंस्टॉल नहीं है, पोस्ट इंस्टॉल है। उसके बाद में कंप्यूटर लेने के बाद जो हम इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर वो क्या होगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो हमें फंक्शन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें फाइल शेयर करनी है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो हम क्या यूज करेंगे उस वक्त, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमें उस वक्त शेयर इट चाहिए, शेयर इट ऐप जो कि हम कंप्यूटर के अंदर लेंगे और उसके मदद से फिर हम शेयर कर सकते हैं फाइल। मतलब जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग एंड पायरोल प्रोसेसिंग। ओके, पेरोल प्रोसेसिंग। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो टर्म्स हमें अभी पता होनी चाहिए। तो टर्म्स नंबर 1 है जो कि है डाटा। अब डाटा अगर मैं आपको बोलूं डिफाइन डाटा, क्या डाटा डिफाइन कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो।
तो डाटा मतलब क्या है कि ये सिंप्लीफाइंग, ओके, इज सिंप्लीफाइंग यूजलेस अंटिल इट इज व्हाट ऑर्गेनाइज। तो ये सिंप्लीफाइंग एक क्या बोले इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जस्ट डाटा है। एक सिंप्लीफाइंग एक क्या बोलते हैं, तो एक सिंप्लीफाइड समथिंग है कि जो स्पेसिफाइड है, ओके, समथिंग दैट इज स्पेसिफिक, समथिंग दैट इज स्पेसिफाइड बट until it is organized, okay, so is a specific or simply is a specified choice, okay, and have the meaningless until it is organized. For example, कुछ एक कंप्यूटर की स्क्रीन है, उस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमने कुछ भी लिख दिया है, अब उसका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन वो डाटा है। लेकिन अगर हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर वो क्या हो गई, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। अब उस डाटा का क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, डाटा ही है। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, डाटा है लेकिन वो ऑर्गेनाइज डाटा है, हैव द मीनिंग, उसे मीनिंग है, वो यूजलेस नहीं है। लेकिन डाटा यूजलेस होता है जब तक उसे हम ऑर्गेनाइज नहीं करते और वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होता है, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट है डिफॉल्ट या फिर ओरिजिनल पार्ट्स। अब डिफॉल्ट मतलब क्या है, सेटिंग है कंप्यूटर के अंदर की जो कि प्री इंस्टॉल प्री सेटिंग्स है कंप्यूटर के अंदर, जिसे हम डिफॉल्ट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, दिस इज अ रेफरल, दिस इज अ कोड दैट सीन ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब जो हमें सिस्टम दिखती है वो है इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। जो विंडोज जैसे कंप्यूटर ओपन होता है तो उसके बाद जो हमें दिखता है, जो कोड दिखता है, फर्स्ट कोड, तो उसे हम कहते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। नेक्स्ट है URL, यूनिवर्सल रिसोर्स यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो ये जो है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर नथिंग बट www जो है डिफाइड, और दिस इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ फाइंडिंग एनीथिंग इन फाइंडिंग समथिंग ऑन व्हाट इंटरनेट। फाइल, अब फाइल क्या है, फोल्डर क्या है, फाइल क्या है, यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज इज अ यूनिट है, यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। हमारा पेन भी नहीं चल रहा है, तो भाई यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज इज यूनिट है या ओके, इज अ यूनिट और एलिमेंट ऑफ डाटा स्टोर, की एक एलिमेंट है, यूनिट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, ओके। अब इसका कलेक्शन ऑफ फाइल्स होगी दैट इज ऑर्गेनाइज इन अ सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड अ फोल्डर। जब कलेक्शन ऑफ फाइल है उसे हम फोल्डर कहते हैं, जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं, ओके, फाइल्स जिसमें होती है, ओके। अब नेक्स्ट है होलाटाइल एंड नॉन होलाटाइल। होलाटाइल का मतलब है लॉस। होलाटाइल का मतलब इफ द डाटा इज लॉस, if the power is switch off and data is lost, that is called volatile. And non volatile मतलब क्या, कि that is data is not lost, even the electricity or the power is switch off, कि डाटा वो as it is रहेगा। अगर कंप्यूटर, अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं और वर्किंग के वक्त अगर लाइट स्विच चली गई तो उस वक्त जब हम रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर तो कुछ डाटा जो है वहां पर क्या होता है कि डाटा वहां पर गायब हो जाता है, उससे हम कहते हैं वोलेटाइल।